हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो सच में इतनी खास है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आज आपको ये पता चल जाएगा कि LIC का जो ये प्लान है ना, LIC बीमा कवच, ये काम कैसे करता है, आपकी फैमिली के लिए कितना अच्छा हो सकता है ना, आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। हम लोग ना, होता क्या है कि बहुत कुछ चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं, कह रहे यार LIC तो है, मगर ध्यान से समझो कि ये जो LIC बीमा कवच है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि अगर आप मान के चलो कि अगर आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना है, मान के चलो कि अगर आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना है, तो आपको इसमें कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होती होगी? कुछ आपको पता है कितना रुपए देना पड़ता होगा? तो यहां पे आपको अगर 1 करोड़ रुपए का अगर लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, वो भी LIC की स्कीम के अंदर जिसका नाम है LIC बीमा कवच, तो यहां आपको ज्यादा पैसा नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ रुपए के अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवर चाहिए तो आपको यहाँ पे ज्यादा पैसा देना ही नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रीमियम पे करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत थोड़ा सा प्रीमियम पे करना है, जिससे होगा क्या कि 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस आपको मिलेगा, वहीं पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। यानी कि अगर आप मान के चलो कि आपके साथ कोई भी ऐसी चीज हो जाती है, कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? आखिर फैमिली के साथ भी ऐसा कोई सपोर्ट में होना चाहिए ना, कि आपके ना रहने के बाद भी उसका, आपकी फैमिली के जो बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, या कोई भी ऐसी आपकी फैमिली में जो बंदे हैं, उनका केयर रखने वाला कौन है? तो उनका केयर रखेगा दोस्तों LIC बीमा कवच। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है दोस्तों कि हम लोग ना हर चीज को ना बहुत हल्के में लेके चलते हैं, मगर जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं देन हमें रियलाइज होता है कि यार ये तो स्कीम बस ले लेना चाहिए, जितनी जल्दी लो उतना ही फायदा है। तो आज यही चीज पता चलने वाला है दोस्तों। और अगर मैं आपसे दोस्तों एक बात बताऊं कि आज की जो वीडियो है ना, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें को कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। LIC जो बीमा कवच है, आखिर है क्या चीज, काम कैसे करती है, उसके बाद इसके अंदर कितना इंश्योरेंस का कवर मिलता है, कितना पैसा लगाना होता होगा, ठीक है। पॉलिसी होल्डर के, अगर जो पॉलिसी होल्डर है, जो घर का मुखिया है, जो पॉलिसी ले रहा है अपने नाम पे, सो दैट की फैमिली प्रोटेक्ट रहे, फैमिली की सेफ्टी बनी रहे, तो अगर उसके साथ कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके बाद का क्या, उसके बाद का कैसे चलेगा घर परिवार, इसके बारे में बात करेंगे। मेच्योरिटी कितनी मिलती है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ी जरूरी दोस्तों, क्या ये पॉलिसी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। यानी दोस्तों, अगर मैं आपको कुल मिला के अगर बात बताऊं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आज ही छोड़ो, आप 1 घंटे के अंदर ही जाके पॉलिसी ले लोगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए कैसे। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं आसान भाषा में आपको मैं बताऊं तो चैप्टर 1 में हम बात करने वाले हैं कि LIC जो बीमा कवच है क्या चीज। ध्यान से समझ कर चलिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मान के चलिए दोस्तों, LIC बीमा कवच क्या, आखिर क्या है, काम कैसे करता है। तो LIC बीमा कवच एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है दोस्तों, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जो कि आप लोग कहीं भी पोर्टल पे जाके ले लेते हो। तो आज आप लोग ये देखो एंड देन आप डिसाइड करना कि जो आप लोगों ने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है वो सही है या ये सही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो LIC बीमा जो कवच है, ये दोस्तों एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इस पॉलिसी में मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर बात बताऊं कि अगर आप लोग ये समझ के ले रहे हो कि भैया मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि प्योर क्या है, टर्म इंश्योरेंस प्लान है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना होकर आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन रहती है, फैमिली की सेफ्टी बनी रहती है। यानी पॉलिसी होल्डर के किसी कारणवश कुछ भी अगर दिक्कत हो जाती है, वो दुनिया में नहीं रहते हैं, तो मेच्योरिटी तक आपको जो भी फैमिली है उनको भैया सपोर्ट मिलता रहेगा, पैसा का सहयोग मिलता रहेगा। अब मान के चलो, आपकी बेटा जो बेटी है स्कूल जा रहे होंगे या कॉलेज जा रहे होंगे, या उनका कुछ भी ऐसी चीज चल रहा होगा, और आपके जाने के बाद जो सोर्स ऑफ इनकम अगर आप ही थे, जॉब ही थी आपकी, और आप ही नहीं रहे, तो घर कैसे चलेगा? ये काम आएगा LIC बीमा कवच, ये ध्यान रख के चलेगा। अब चैप्टर 2 में दोस्तों क्या है, यहाँ पे आप मान के चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल है। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा, रियल लाइफ एग्जांपल है, सो दैट कि आप लोग कनेक्ट कर पाए, और मैं आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रियल लाइफ एग्जांपल लेके आया हूँ, ठीक है। अब मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पे राहुल का मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। मे भी आप लोगों में से बहुत लोग राहुल होंगे, और नहीं होंगे तो आप अपने पे लेके चलेगा कि मान के चलिए राहुल है या आप लोग हैं, आपकी उम्र भी 30 साल के आसपास है, और आप लोग एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। सिंपल भाषा में है, ठीक है। आप लोग हैं, आपकी उम्र 30 साल के आसपास है, और आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, कहीं पे भी आप लोग जॉब करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहां पे जॉब करते हैं,
ठीक है। और आपकी पत्नी है और 3 साल का बेटा है। एग्जाम्पल के लिए आपकी वाइफ है और आपका 3 साल का बेटा है। उसकी अगर आपकी हर महीने की सैलरी का खर्च आता है जिससे घर चलता है आपका, ठीक है। और एक दिन जो फैमिली का जो हेड ऑफ द फैमिली है, जैसे राहुल है या आप लोग हैं, आप लोग ये सोचते हो कि यार मेरा अगर मैं नहीं रहा, मेरे घर का जो होम लोन है कौन भरेगा। हो सकता है ना, जो मेरा बेटा है उसकी पढ़ाई कैसे चलेगी, जो मेरी वाइफ है उसका गुजारा कैसे चलेगा। तो ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो सच में आप अपनी फैमिली के लिए बड़ा सोचते हो, समझते हो। और अगर इतना कुछ सोचते समझते हो तो ये प्लान को क्यों नहीं लिया अभी तक आप लोगों ने, मैं बताऊंगा दोस्तों, अभी ध्यान से देखिएगा। अब इसी चिंता में जो राहुल है, आप लोग है लाइफ जो LIC बीमा कवच है, इसको आप लोग खरीद लेते हो। इससे कुछ साल बाद अगर आपकी कोई भी अगर आपके साथ मृत्यु हो जाती है, अगर आप दुनिया में नहीं भी रहते हैं, तो पॉलिसी की शर्तों के अनुसार जो नॉमिनी है ना, जिसको आप लोग नॉमिनी बनाएंगे इस स्कीम के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर, उसको दैट बेनिफिट तक मिलता ही रहेगा चीजें, ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों, जो इसकी राशि है उसे घर का खर्चा चलता रहेगा, बच्चे की पढ़ाई रुकेगी नहीं, बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी यहाँ पे। और फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं आएंगे, जिससे कि आपको सेफ्टी स्ट्रांग रहेगी। और फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब ये दोस्तों कि अगर कोई हेड ऑफ द फैमिली नहीं रहता है ना, उनसे पूछो उनकी सिचुएशन पे क्या गुजरती है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मैं बहुत बड़ा टर्म यूज कर रहा हूं। जो भी फैमिली मेंबर है अगर वो नहीं रहता है तो उनके फैमिली के कोई भी देखने वाला नहीं है आज के टाइम पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म इंश्योरेंस है अपनी फैमिली के लिए लीजिए। ये मत सोचिए कि इन्वेस्टमेंट है, ये सोचिए कि आपके नहीं रहने के बाद भी कोई तो है जो आपकी फैमिली का केयर करेगा, वो है LIC बीमा कवच, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इस प्लान की जो विशेषताएं हैं, जो मतलब उद्देश्य है वो क्या चीज है। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्कीम अदर स्कीम से खास क्यों है, अब देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेना ही नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस है। उसके बाद जो और यहाँ पे हाई लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, हाई लाइफ इंश्योरेंस कवर का मतलब ये है कि 1 करोड़ तक का आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, 1 करोड़ तक का। उसके बाद फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बनी रहती है फैमिली के साथ साथ, अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या घर में जो भी घर के खर्चे होते हैं वो आपका स्ट्रांग बना रहता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिसी टर्म है इसके अंदर, प्रीमियम जो पेमेंट ऑप्शन है यहाँ पे। और उसके बाद जो राइडर अगर जोड़ना चाहो तो भी विकल्प यहाँ पे उपलब्ध है। राइडर मतलब एडिशनल कोई चीज अगर आप लोग जोड़ना चाहे तो इसके अंदर अवेलेबल है। इनकम एक्ट के थ्रू यहाँ पे जो भी प्रावधान लागू होता है वो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर मैं बात बताऊं ना, तो जिसके प्लस पॉइंट है यही चीजें इसको अलग बनाती है, यही सारी चीजें इसको अलग बनाती है। आगे बात करते हैं कि क्या मेच्योरिटी पे बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये चीज देखिएगा। अब बड़ी बात तो ये है कि हमने किस चीज के लिए लिया था, मेच्योरिटी के लिए। मेच्योरिटी में बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है, ये भी ध्यान से देखिएगा। अगर पॉलिसी होल्डर पूरी जीवन अवधि जीवित रहता है, यानी कोई भी उसके साथ मिसहैपनिंग नहीं होती है, तो भाई साहब जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। क्योंकि इस प्लान का उद्देश्य पैसा वापस नहीं देना, बल्कि प्रीमियम में बड़ा इंश्योरेंस कवर को पे करना है। मतलब कि ध्यान समझिएगा, देखिए सबसे पहले क्या है मेच्योरिटी बेनिफिट। आप लोगों ने क्या लिया, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपकी फैमिली को कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला बंदा है। बंदा इन द सेंस पैसा है, जो नॉमिनी बनेगा उसको पैसा मिल जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि आप लोगों ने टर्म इंश्योरेंस तो लिया और आपके साथ कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग नहीं हुई, आप दुनिया से बाहर नहीं गए, आप यहीं रह गए, मतलब जिंदा ही रहे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों के साथ साथ यहां पे जो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखे चलेगा। ये कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए ले रहे थे, ना कि आप लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे थे। क्लियर हुई चीजें। चलिए, तो अगर मैं देखा जाए तो ये टर्म इंश्योरेंस प्लान प्रीमियम है, ना कि यहाँ पे सेविंग प्लान है, ऐसा कुछ समझ के चलिए। सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, टर्म इंश्योरेंस प्लान है। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे किन लोगों को प्लान लेना चाहिए, ये भी बड़ी बात है। अब दोस्तों अगर आपकी फैमिली अगर आप पे डिपेंडेंट है, आप ही उनके जो सोर्स ऑफ इनकम हो, तो भैया उनको लेना चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, आपको लेना चाहिए। और अगर आपके पास होम लोन चल रहा है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो आपको लेना चाहिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, मेल फीमेल जो भी गर्ल्स बॉय हैं जो भी है, तो भी आपको लेना चाहिए। अगर आप प्रीमियम बड़ा पे नहीं कर सकते तो छोटे प्रीमियम में आपको बड़ा इंश्योरेंस कवर में आपको मिल जाता है लाइफ इंश्योरेंस कवच के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य इन्वेस्टमेंट है तो गारंटेड रिटर्न आप देखिए, कोई सेविंग्स प्लान देखिए, इन्वेस्टमेंट प्लान आप लोग भी देख सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट का तो आप लोग इन्वेस्टमेंट प्लान देख सकते हैं, कोई गारंटेड प्लान ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से ले लो, LIC से ले लो, बहुत सारी चीजें हैं। मगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, अगर आप लोग सोर्स ऑफ इनकम आप ही हो अपनी फैमिली के लिए, तो ये बेस्ट आप लोगों के लिए हो सकता है। क्योंकि आपके बाद भी आपका कोई ना कोई अपनी फैमिली का ध्यान रखने वाला तो चाहिए ही चाहिए। तो ये हो सकता है लाइफ LIC बीमा कवच।
फाइनल वर्डिक्ट क्या है दोस्तों, जितना हम लोगों ने इस वीडियो को ओवरऑल बात किया, सब कुछ अगर हम देखें वन शॉट में समझना हो तो क्या समझ में आता है। तो इंश्योरेंस का काम है पैसा कमाना नहीं, जो इंश्योरेंस का काम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि परिवार को एक फाइनेंशियल रिस्क फ्री बनाना है, फाइनेंशियल को परिवार को एक सेफ्टी प्रोवाइड करने वाली बात है, बस यहां समझ के चलिए। तो एलआईसी बीमा कवच का उद्देश्य बनाया गया है, अगर आपके परिवार के साथ कुछ भी ऐसा हो जाता है तो आपके परिवार को ध्यान रखने वाला कोई ना कोई चाहिए, तो ये वो काम करता है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यही आज आपका मुद्दा था, यही आज का टॉपिक था जहां पे हम लोगों ने बात किया एलआईसी बीमा कवच के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है, सिंगल डाउट भी है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।